कराची से खैबर तक खुशामदीद। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर सियालकोट के 500 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में नजरिया पाकिस्तान सोसाइटीज का क़याम। फैसलाबाद और लाहौर में तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। पेट्रोल पंप नजरे आतिश, सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से एक शख्स हलाक। खानेवाल में पसंद की शादी करने वाली लड़की पर ससुरालियों का वेश्याना तशद्दुद। कांस्टेबल भी ईंट लगने से अस्पताल पहुंच गया। लाहौर में गैस लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत सीएनजी स्टेशन 3 रोज के लिए बंद। स्कर्दू में जश्न नौरोज की रंगारंग तकरीबात के दौरान रिवायती फ्री स्टाइल पोलो और दीगर खेलों का इनेकाद। कलात में भी बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ जमींदारों का एहतजाजी धरना। हुकूमत मयारे तालीम बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। तलाश में सूबाई वजीर फनी तालीम नवाबजादा महमूद ज़ेब खान का तकरीब से खिताब। कंदकोट में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुश्ताइल अफराद ने नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दी। मीरपुर खास में महकमा ज़राअत की अदम तवज्जुही के बायस आमों के बागात में मुख्तलिफ बीमारियों का हमला। काश्तकारों को बड़े पैमाने पर नुकसान का खदशा। सदर जरदारी की क़यादत में शफाफ इलेक्शन का तसव्वुर मुमकिन नहीं। साबिक़ गवर्नर सिंध ममनून हुसैन का टंडोल अयार में तकरीब से खिताब। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। सबसे पहले खबरें शामिल करेंगे सूबा पंजाब से। पंजाब हुकूमत के अहकामात की रोशनी में सियालकोट की 500 से ज्यादा सरकारी बॉयज और गर्ल्स स्कूलों में नजरिया पाकिस्तान सोसाइटी कायम करके मेंबरान भी नामजद कर दिए गए हैं। नजरिया पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और नई नस्ल को नजरिया पाकिस्तान से रोशनास करवाने के लिए हुकूमत पंजाब के अहकामात की रोशनी में सरकारी तालीमी इदारों में नजरिया पाकिस्तान सोसाइटी के क़याम का काम चंद हफ्ते कबल शुरू किया गया था। इस प्रोग्राम के तहत अब तक जिला सियालकोट के 2000 से ज्यादा सरकारी तालीमी इदारों में से 500 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में बाकायदा तौर पर नजरिया पाकिस्तान सोसाइटीज कायम कर दी गई हैं और स्कूलों के टीचर्स को नजरिया पाकिस्तान फाउंडेशन सोसाइटी का मेंबरान नामजद किया गया है। नजरिया पाकिस्तान सोसाइटीज अपने अपने तालीमी इदारों में नजरिया पाकिस्तान के फ़रोग़ के लिए बाकायदा तकरीबात मुनाकिद करेंगी। इस सिलसिला में हफ्तावार तकरीबात और इजलास भी मुनाकिद किए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम निसार चौधरी ने कहा है कि तब्दीली की हवा चल पड़ी है। इमरान खान का सुनामी नारोवाल में भी दाखिल हो चुका है। आइंदा इलेक्शन में तहरीक इंसाफ सियासी नक्शा तब्दील कर देगी। नारोवाल में अवामी जलसायाम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के साथ 23 साला वाबस्तगी के बावजूद मुसलसल ज्यादतियों और हक तलफी ने उन्हें इमरान खान को अपना सियासी कायद मानने पर मजबूर कर दिया है। उनका कहना था कि मौजूदा हुक्मरान नाकाम हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आकर किसानों को खाद और बीज इंतहाई सस्ते दामों फराहम करेगी, क्योंकि किसान मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। नारोवाल को इंडस्ट्रियल स्टेट बनाना हमारा अवलीन फर्ज है। जिला ऑर्गेनाइजर राना लाल बादशाह ने खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अवाम के साथ नूरा कुश्ती कर रही हैं, मगर अवाम अब बाशऊर हो चुके हैं और वो इमरान खान को वोट देकर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की सियासी उजारादारी का हमेशा के लिए खात्मा कर देंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून आइंदा इलेक्शन में बरसरे इक़्तिदार आकर यतीम और बेआसरा अफराद के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करेगी।
नारोवाल में ओल्ड एज होम के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि यतीम बच्चों को पंजाब हुकूमत आला तालीम दिलवाएगी ताकि वो भी मुआशरे में वो मुकाम हासिल कर सके जो एक आम आदमी को हासिल है। एहसन इकबाल का कहना था कि जिला नारोवाल में वज़ीर आला पंजाब ने अरबों रुपए के मंसूबों पर तरक्याती काम करवा कर अवाम दोस्ती का सबूत दिया है। इस मौका पर साबिक तहसील नाजिम ख्वाजा मोहम्मद वसीम बट, महकमा सोशल वेलफेयर के अफसरान के अलावा सिविल सोसाइटी और मुलाजिमीन भी मौजूद थे। खानेवाल में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। खानेवाल में पसंद की शादी करने वाली लड़की पर ससुरालियों का वहशियाना तशद्दुद, पथराव से एक कांस्टेबल भी ईंट लगने से अस्पताल पहुंच गया। कॉलोनी नंबर 3 में पसंद की शादी करने वाली सुमेरा बीबी पर उसके ससुरालियों ने मामूली झगड़े के बाद तशद्दुद शुरू कर दिया। अहले इलाका की इतला पर पुलिस पार्टी के आते ही ससुरालियों की जानिब से पथराव के नतीजे में कांस्टेबल शदीद जख्मी हो गया, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सुमेरा बीबी का कहना है कि उसके देवर ने उसे जलाने की कोशिश की, जिसके बायस उसका बाजू जख्मी हो गया है। बेटी पर तशद्दुद का सुनकर आने वाला वालिद भी ससुरालियों के हाथों तशद्दुद का निशाना बन गया। इतला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी ने मौका पर पहुंचकर 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। फ्लावर के इलाके दारोगावाला में तवील और गैर एलानिया लोड शेयरिंग के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन ने पेट्रोल पंप नजर आतिश कर दिया, जबकि पंप के सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से एक शख्स हलाक हो गया। लाहौर में लोड शेयरिंग की तवील बंदिश के खिलाफ दारोगावाला और शालीमार के रिहायशी बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए और टायर चलाकर रोड को ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन ने दुकानों को भी जबरदस्ती बंद करा दिया। दारोगावाला के करीब मुजाहिरीन ने पेट्रोल पंप की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो पंप के गार्ड ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक शख्स जख्मी हो गया जो अस्पताल पहुंचकर चल बसा। वाकया के बाद मुजाहिरीन ने पेट्रोल पंप को आग लगा दी और तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस की भारी नफरी सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश करती रही। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। फैसलाबाद में लोड शेयरिंग के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला आज भी जारी है। मुश्तइल शहरियों ने जबरदस्ती दुकानें बंद करवा दी। फैसलाबाद के इलाके समंदरी रोड पर लोड शेयरिंग के खिलाफ फैक्ट्री मजदूरों ने रुकावटें खड़ी कर दी और टायर जलाकर ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। डंडा बरदार मुजाहिरीन ने गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए और साइन बोर्ड उखाड़ फेंके। मुश्तइल मुजाहिरीन की जबरदस्ती दुकानें भी बंद करवा दी और दीगर इमलाक को भी नुकसान पहुंचाया। मुजाहिरीन का कहना था कि तवील लोड शेयरिंग से बड़ी तादाद में फैक्ट्री मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। दूसरी जानिब लोड शेयरिंग से पंप स्टेशन बंद हो गए, जिससे शहर की 60% आबादी पानी से महरूम हो गई है। सियालकोट के ताजरों और सनतकारों ने बिजली की बदतरीन गैर एलानिया लोड शेयरिंग के खिलाफ 27 मार्च को फैक्ट्रियां बंद करने का ऐलान किया है। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से खिताब के दौरान सदर चैम्बर नईम अनवर कुरैशी के अलावा मुख्तलिफ एसोसिएशंस और ट्रेड बॉडीज के अहदेदारान ने खिताब करते हुए कहा कि अगर मौजूदा लोड शेयरिंग पर काबू ना पाया गया तो 1 अप्रैल से सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई जाएगी। मुकर्ररीन ने कहा कि सियालकोट में तैयार होने वाली मसनूआत की बरामद से मुल्क को सालाना 1 खरब रुपए से जायद का ज़र मुबादला हासिल होता है, मगर हुकूमत सियालकोट जैसे सनती और बरामदी शहर की 150 मेगावाट बिजली की कमी पूरी करने में नाकाम रही है। उद शरीफ के नाके सेवरेज सिस्टम ने शहरियों के रोजमर्रा निज़ाम जिंदगी को मफलूज कर दिया है, जबकि जगह जगह गंदे पानी के जौहर बन गए हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल गनी। 1977 में उस शरीफ शहर में नई सीवरेज लाइन बिछाने का आगाज किया गया। इस मंसूबा की तामीर में नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल और लेवल सही न रखने पर उस वक्त के चेयरमैन टाउन कमेटी मखदूम सैयद गुलाम असगर बुखारी ने स्कीम का चार्ज लेने से इनकार कर दिया। उस शरीफ की बढ़ती हुई आबादी के लिए निकासी आब के लिए ये सीवरेज लाइन थोड़े ही वक्त में नाकारा हो गई। हर दौरे इक्तदार में चेयरमैनों ने इस सीवरेज लाइन की मरम्मत के नाम पर सालाना लाख रुपए की करप्शन करने के बावजूद शहरियों के मसाइल को नजरअंदाज किया। बिलाखिर 2010 में मकामी मेंबर सूबाई असम्बली मखदूम सैयद इफ्तिखार हसन गिलानी की तहरीक पर सूबाई हुकूमत की जानिब से 3.25 करोड़ मालियत के नए मंसूबे का आगाज हुआ, जो ताहाल तकमील के मराहिल में है। जगह जगह गड्ढे, सड़कों पर गंदा पानी, खुले मेन होल से फैलने वाले ताफुन से शहरी अजियतनाक मरहले से गुजर रहे हैं।
हम अकबर टाउन मुंज शरीफ के रिहायशी हैं। 12 दफ़ा ये हमारे सेवरेज के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। हमने 12 दफ़ा आला हुकाम की तवज्जो मबजूल कराई है। डेंगू वगैरह और मच्छरों की मौसम शुरू हो चुकी है, लिहाजा हमारे मसाइल हल किए जाएँ। हम आला हुकाम से अपील करते हैं। 10 साल से यहाँ के सेवरेज का बहुत बड़ा मसला है। हम आला हुकाम से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा ये मसला हल किया जाए। डिस्पोजल का पानी नजदीकी नहर अब्बासिया लिंक कैनाल में डाला जा रहा है, जिसे पीने के लिए भी लोग इस्तेमाल करके पेट की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। अकबर टाउन अब्बासिया रोड पर फैले हुए गंदे पानी से तालीमी इदारों को तलबा की आमदरफ्त परेशान कुन है। निकासी आब का निज़ाम शहरियों को सेहतमंद माहौल फराहम करने के लिए मददगार साबित हो सकता है, लेकिन 35 साल गुजरने के बावजूद उच्च शरीफ में नाकिस सीवरेज के निज़ाम की वजह से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। 3.25 करोड़ लागत के बावजूद सीवरेज का निज़ाम बेहतर नहीं बनाया जा सका और गुंजान आबाद इलाकों में गंदे पानी के जौहर खत्म नहीं किए जा सके। कैमरामैन अदनान खान के साथ अब्दुल गनी लगा, वक्त न्यूज़ उच्च शरीफ। जलालपुर सोबतियां और कड़ियावाला से गुजरात तक जाने वाली सड़क की खस्ताहाली के बायस ट्रैफिक का निज़ाम मुअत्तल और हादसात रोज का मामूल बन गए हैं। इलाके की मसरूफ तरीन सड़क की खस्ताहाली से ट्रांसपोर्टर्स और राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हुकूमत और महकमा हाईवे ने चुप साध रखी है। यह सड़क चौधरी परवेज इलाही के दौरे हुकूमत में असर नौ तामीर की गई थी, लेकिन नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल और बादज़ां महकमा हाईवे की बेहिसी से बड़े बड़े गढ़ों में तब्दील हो चुकी है, जिससे जलालपुर सोबतियां और कड़ियावाला से 85 से जायद देहातों को गुजरात जाने के लिए आधे घंटे का सफर 2 घंटे में तय करना पड़ता है। इलाके के लोगों ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि इस सड़क की असर नौ तामीर के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक। आपको एक ताज़ा तरीन लेकिन अफसोसनाक खबर देते चलें। सफदराबाद में एक हादसा पेश आया है। तेज रफ्तारी के बायस बस उलट गई, जिससे दर्जनों मुसाफिर जख्मी और 15 अफराद जाम भाग हो गए हैं। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि फारूकाबाद रोड पर सफदराबाद के मुकाम पर तेज रफ्तारी के बायस बस उलट गई, जिसमें 15 अफराद जाम भाग और दर्जनों मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। आपको बताते चलें इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से, सफदराबाद में फारूकाबाद रोड पर तेज रफ्तारी के बायस एक बस उलट गई है, जिससे 15 अफराद जाम भाग हो गए हैं। सफदराबाद हादसे में दर्जनों अफराद जख्मी और 15 अफराद जाम भाग हो गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे वक्त न्यूज के नुमाइंदे गयास चौधरी से। बताइएगा गयास। अस्सलाम वालेकुम जी। जी बताइए। ये मुसाफिर बस सफदराबाद से शेखपुरा जा रही थी कि चप्पा के करीब तेज रफ्तारी की वजह से हादसा पेश आ गया और वो बस उल्ट गई, जिसकी वजह से 15 अफराद जान बच और दर्जनों शदीद जख्मी हो गए। ये बताइए कि इस वक्त इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। इमदादी कार्रवाइयां, टीमें पहुंच गई हैं इमदादी कार्रवाइयों के लिए, वो वहाँ काम जारी है। जी बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रियाज हमें अपडेट कर रहे थे। सफदराबाद से शेखपुरा जाते हुए तेज रफ्तारी के बायस बस उलट गई, जिससे 15 अफराद जाम भाग हो गए हैं और दर्जनों मुसाफिर जख्मी हैं। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं, जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है और जो अफराद जाम भाग हो चुके हैं उनकी लाशें डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल की जा चुकी हैं। मजीद खबरों की जानिब बढ़ते हैं। सराय मुगल में हेड बलोकी के मुकाम पर होने वाली मोटर बोट और वाटर स्कूटर रेस आज इख्तिताम पजीर हो गई है। लाहौर मदीना बोट क्लब के ज़ेर एहतमाम हेड बलोकी दरियाए रावी में कश्ती रानी और वाटर स्कूटर के मुकाबले हुए, जिसमें पंजाब भर से 50 से ज्यादा टीमों ने हिस्सा लिया। इस मौका पर रेस्क्यू 1112 के डॉक्टर अली इमाम ने कहा कि यह गेम सिर्फ गेम नहीं बल्कि जान बचाने का जरिया भी है। TDCP छांगामांगा के राय नसीमुल्ला ने कहा कि लाहौर मदीना बोट क्लब के हुमायूं अख्तर ने इस गेम का आगाज करके अच्छा इकदाम किया है। मोटरबोट के मुकाबलों में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हुसूर मुल्तान और लाहौर ने जीती, जबकि वाटर स्कूटर के मुकाबलों में पहली पोजीशन लाहौर मरीना बोट क्लब के शाहजेब खान जबकि दूसरी पोजीशन लकी चन्योट मरीना क्लब के दाऊद अंजुम ने हासिल की है। आस्थान आलिया सियाल शरीफ के सजादा नशीन अलहाज मोहम्मद
जमीलुद्दीन सियालवी ने कहा है कि बरसगीर पाक व हिंद में इस्लाम फैलाने में औलिया कराम का बहुत बड़ा किरदार है। झंग के शफकत शहीद ग्राउंड में शेखुल इस्लाम कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए उनका कहना था कि इस्लाम की तबलीग व अशात औलिया कराम की मरहून मिन्नत है। मुख्तलिफ सलासिल के बुजुर्गों ने तबलीग इस्लाम में हिस्सा लिया, लेकिन सिलसिला चिश्तिया का किरदार इस हवाले से नुमाया है। उन्होंने कहा कि शेखुल इस्लाम ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी ने सारी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की तरगीब दिलाई है। कॉन्फ्रेंस में वफाकी वजीर शेख वकास अकरम, साकिब तहसील नाजिम शेख मोहम्मद अकरम और पीर सिराज अहमद शाह गिलानी भी शामिल हैं। सूबाई वजीर खुराक चौधरी अब्दुल गफूर मेयो ने कहा है कि पंजाब हुकूमत की ज़राअत के हवाले से मुस्बत पॉलिसीज के बायस पाकिस्तान गंदम दरामद नहीं बल्कि बरामद करने वाला मुल्क बन चुका है। लाहौर के मुकामी होटल में इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान पंजाब मल्टी ग्रीन स्टोरेज प्रोजेक्ट के उन्वान से होने वाली तकरीब से खिताब करते हुए चौधरी अब्दुल गफूर मेयो का कहना था कि सूबाई हुकूमत ज़राअत के शोबे की बेहतरी के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम कर रही है, जिनकी बदौलत ज़राअत तेजी से तरक्की कर रही है। उन्होंने कहा कि अवाम लोड शेडिंग के हाथों परेशान है, जबकि इस तरह से दीगर शोबों की तरह ज़राअत का भी बुरी तरह मुतासिर हुई है। उन्होंने कहा कि ज़राअत में भी सरमायाकारी पर जोर दिया है। तकरीब से सेक्रेटरी खुराक इरफान अली समेत दीगर ने खिताब किया। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर मलिक जहीरुल हक ने कहा है कि दुखी इंसानियत की खिदमत बड़ी इबादत है। गुजरांवाला में माजूर अफराद में ट्राईसाइकिल्स की तकसीम के दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया भर में जिस्मानी और ज़हनी माजूरी में मुब्तला अफराद की तादाद तकरीबन 65 करोड़ है, जिन्हें तालीम, रोजगार और तिब्बी सहूलियात के हुसूल में इंतहाई दुश्वारी का सामना है। मलिक जहीरुल हक ने कहा कि माजूर अफराद की बहाली एक बड़ा चैलेंज है, जिसे निपटने के लिए हर फर्द को अपना किरदार अदा करना होगा। इस मौका पर नायब सदर महर सलाहुद्दीन जमील, अरकान मजलिस आमला मियाँ फजलुर रहमान, आफाक अयूब, मोहम्मद शबीर, मोहम्मद इजहार, अकील अहमद आरिफ, महमूद साबिक सदूर, गुजरांवाला चैम्बर मियाँ मोहम्मद सलीम, जियाउल्ला इरफानी और दीगर ताजर और सनतकार भी मौजूद थे। मंडी सादेगंज में पोस्ट ऑफिस की नई इमारत की तामीर में पुराने और नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल के बायस इमारत टूट फूट का शिकार हो गई है। पोस्ट ऑफिस की नई इमारत के लिए मुल्तान के ठेकेदार को 32 लाख रुपए का ठेका दिया गया है, जबकि ठेकेदार ने महकमा के अफसरान से मिली भगत करके पुरानी ईंटों से इमारत मुकम्मल कर दी, जो इस्तेमाल से कबल ही टूट फूट का शिकार हो गई है। दौरान तामीर हुकाम बाला को मुतादिद बार इत्तला दी गई, लेकिन ठेकेदार के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। दूसरी जानिब पोस्ट मास्टर जनरल जनूबी पंजाब शाहिद अहमद ने इमारत का मुआयना करने के बाद इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। फैसलाबाद में जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सदर डॉक्टर मोहम्मद जुबैर मलिक ने निज़ाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा है कि तमाम मसाइल का हल निज़ाम मुस्तफ़ा में ही पोशीदा है और इसके बगैर मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न नहीं हो सकता। फैसलाबाद के धोबी गार्ड ग्राउंड में जमीयत उलमाए पाकिस्तान के ज़रिए एहतमाम निज़ाम मुस्तफ़ा वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में सदर जमीयत उलमाए पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद जुबैर, सीनियर नायब सदर मोहम्मद अवैस नूरुल हक और दीगर मुकर्ररीन का कहना था कि मुल्क में लाकानूनियत, महंगाई और बेरोजगारी उरूज पर है। उनका कहना था कि आज वतन अजीज में अमरीकी मुदाखलत के बायस मुल्क की इस्तेहकाम खतरे में है। फितने के इस दौर में निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज के लिए सबको मिलकर जद्दोजहद करना होगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि नजरिया पाकिस्तान और इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होकर हमें अपनी अखलाकी इक़दार को ख़त्म होने से बचाना होगा। गैस लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत लाहौर, शेखुपुरा और मुल्तान रीजन्स के सीएनजी स्टेशंस आज सुबह 6 बजे से 3 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। लाहौर में गैस स्टेशंस की बंदिश से कबल शहरियों की बड़ी तादाद गाड़ियों में गैस भरवाने सीएनजी स्टेशंस पहुंच गई, जिसके बायस सीएनजी स्टेशंस पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखने में आई। उधर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर्स उनसे मनमानी कीमत वसूल कर रहे हैं। तनख्वाहों की अदम अदायगी और दीगर मुतालबात के हक में मुल्क भर की लेडी हेल्थ वर्कर्स का इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना जारी है। गर्मी के बायस धरने की 4 शुरका बेहोश हो गई।
पार्लियामेंट हाउस के सामने धरने में शरीक लेडी हेल्थ वर्कर्स का कहना था कि जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। लेडी हेल्थ वर्कर्स के मुताबिक वो अरसे से तनख्वाहों की अदायगी बाकायदा बनाने और मुस्तकिल करके स्केल के तयन का मुतालबा कर रही हैं, लेकिन हुकाम की जानिब से तसल्लियों के सिवा कुछ भी नहीं किया गया। गर्मी के बायस धरने की 4 शुरका बेहोश हो गई, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फैसलाबाद के एक मुकामी क्लब के ज़रिए तमाम फूलों की नुमाइश शहरियों की तवज्जो का मरकज बनी रही। मौसम बहार के मौका पर मुनाकिद होने वाली इस नुमाइश का सिलसिला कई साल से जारी है। इस मौका पर शहरियों ने कहा कि इस किस्म की सेहतमंद सरगर्मियों का इनेकाद जारी रहना चाहिए ताकि तफरीह के मौके मयसर आएँ। उनका कहना था कि इस ज़िम्न में हुकूमत सतह पर इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। मुख्तलिफ अनवा और दिलकश फूलों के इस नुमाइश में मर्द ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का स्पेशल कोऑर्डिनेटर बनने के बाद पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर पंजाब के सेक्रेटरी इत्तलात शबीर हुसैन मुगल का गुजरांवाला पहुंचने पर वालहाना इस्तकबाल किया गया। शबीर हुसैन मुगल को चनापुल से एक बड़े जुलूस की सूरत में उनकी रहाइश का कश्मीर कॉलोनी रहवाली कैंट लाया गया। इस मौके पर जगह जगह इस्तकबालिया कैंप लगाए गए। शहरियों ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। पीपल्स पार्टी के कायदीन मियाँ अजहर हसनदार, डॉक्टर जफर चौधरी, कैसर इकबाल सिंधु, MPA चौधरी मोहम्मद तारिक गुजर, MPA मियाँ आसिम खान, मियाँ अरकम खान, MPA ओमान अजीज, मियाँ मोहम्मद सईद, डॉक्टर इकबाल मुजद्दिदी, मोहम्मद गुलाम सरवर खान राव, अकरम अली और दीगर ने जलसागाह में शिरकत की। आपको बताते चलें, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ दादू में जलसायाम से खिताब कर रहे हैं। ये देखते हैं। आज भी पानी खड़ा है और वहां पानी खड़ा, किसी ने पानी तक निकाला नहीं है। और फिर शहरों में गलियों में मोहल्लों में पानी गंद था। मैं उस जगह पे खुद गया, यहाँ पे 2-2, 3-3 फुट पानी था। कोई उनको निकालने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई खबर लेने वाला नहीं है। ऐसी हुकूमत जिसको आपने वोट दिया हो वो मुसीबत के वक्त आपको याद ना करे, कितने दुख और कितने अफसोस की बात है। देखिए, आप अब यहां क्या नारा लगा रहे हैं? आप जो नारा लगा रहे हैं वो प्रेस नोट कर रहा है, प्रेस देख रहा है, मीडिया देख रहा है। और मुझे बात तो करने दो। भाई, ये मीडिया देख रहा है, प्रेस देख रहा है, ये अवाम के जज्बात हैं, अवाम के जज्बात हैं। और यहाँ अवाम क्या कह रही है और अवाम क्या कह रही, सुनो भाई, सुनो 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 सुनो। ये गो वाला गो नारा जरा छोड़ो, मेरी बात सुनो। जो मैं कहना चाहता हूँ वो सुनो। वो देखा जा रहा है, ये लिखने वाले लिखेंगे, टीवी में दिखाने वाले दिखाएंगे, लेकिन कल परसों आपने सुना होगा वज़ीर-ए-आज़म जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कहते हैं नवाज शरीफ ने मैंने 4 साल पूरे कर लिए हैं। यानी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने अपने 4 साल पूरे किए हैं हुकूमत के, और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ मुझे मुबारकबाद नहीं दी। क्या मुझे मुबारकबाद देनी चाहिए?
देखो, मैंने सोचा कि वो मुझे कहते मुबारकबाद नहीं दी। मैंने कहा जिस तरह के 4 साल आपने गुजारे हैं, ये आप ही को मुबारक हो, आप ही को मुबारक हो। मगर भाई खामोश रहा, खामोश। मगर मैं भाई नहीं, बस गो बहुत हो गया यार, गो बहुत हो गया। अब तो कम की बात करो, कम इंशाल्लाह। इनके आएंगे, मेरे दाएं बाएं खड़े हैं इंशाल्लाह, PMLN आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, बात ये है, मैं किस बात की मुबारकबाद दूं जनाब, कि सिंध के अवाम नाको नाक आ गए हैं, नाक के चने चबवाए जा रहे हैं। सिंध के अवाम और पाकिस्तान के अवाम लोड शेडिंग की मुसीबत में गिरफ्तार हैं, इसकी मुबारकबाद दूं। यहां पे महंगाई इतनी हो चुकी है, लोग बेचारे एक वक्त की रोटी खाते हैं, बहुत सारे लोग की मिलती नहीं है, इस बात की मुबारकबाद दूं। ये बेरोजगारी और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इस बात की मुबारकबाद दूं। गुर्बत की चक्की में लोग पिस रहे हैं, इस बात की मुबारकबाद दूं मैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह बर्बाद हो रही है, इस बात की मुबारकबाद दूं। यहाँ सिंध के अवाम को यहाँ पे पानी नहीं मिलता खेतों के लिए। मियां नवाज शरीफ दादू में जलसा-ए-आम से खिताब कर रहे हैं। उनका कहना है कि आज भी सिंध में डाकू राज कायम है। जब सिंध में तूफान आया, सैलाब आया तो हुकूमत नाम की कोई चीज दिखाई नहीं दी। उनका कहना था कि सिंधी मुतासरा इलाकों में आज भी अपने घर की छत को तरस रहे हैं। आसिफ जरदारी से मेरा मुआहदा आवाम की फलाह के लिए था। उनका कहना है कि सिंध के अवाम के लिए आज मेरे दिल में उतना ही दर्द है जितना कि दीगर अवाम के लिए है। मियां नवाज शरीफ इस वक्त दादू में जलसा-ए-आम से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने वहां पे जलसा-ए-आम में लोगों से पूछा कि वजीर आजम गिलानी ने 4 साल पूरे कर लिए हैं और उन्होंने मुझसे गिला किया है कि क्या मैं उन्हें मुबारकबाद दूं। इनकी क्या गलती है कि इनको नहीं मिलता? इनका भी उतना ही हक है जितना किसी और का हक हो सकता है। अगर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला अब मेहनत करके दिन रात काम करके PMLN की हुकूमत के मंशूर पे अमल करते हुए वो सिंध वो पंजाब के तुलबा को वो कंप्यूटर और लैपटॉप देख सकते हैं, तो सिंध में आज मियां नवाज शरीफ इस वक्त दादू में जलसा-ए-आम से खिताब कर रहे हैं। उनका कहना है कि वजीर आजम गिलानी ने उनसे गिला किया है कि 4 साल मुकम्मल होने पर नवाज शरीफ ने उन्हें मुबारकबाद नहीं दी। उनका कहना था, उन्होंने आवाम से पूछा कि क्या उन्हें ऐसी हुकूमत और ऐसे तर्ज हुकूमत पर वजीर आजम गिलानी को मुबारकबाद देनी चाहिए, तो अवाम की तरफ से नहीं का जवाब आया। मियां नवाज शरीफ का कहना है कि वजीर आला के तौर पर शहबाज शरीफ दिन रात मेहनत कर रहे हैं और अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। क्या सिंध में ऐसे काम नहीं किया जा सकता? सिंध में भी इसी तरह हंगामी बुनियादों पर अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किया जाना चाहिए। मियां नवाज शरीफ दादू में जलसा-ए-आम से खिताब कर रहे हैं। आपने मुलाहिजा किया। इस वक्त आपको लिए चलते हैं गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान में सबसे पहले बात करते हैं स्कर्दू की। स्कर्दू में जश्न नौरोज की रंगारंग तकरीबात के दौरान रिवायती फ्री स्टाइल पोलो और दीगर खेलों का इनेकाद किया गया। जश्न नौरोज और यौम पाकिस्तान की खुशी में पुलिस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर स्कर्दू में पुलिस के जवानों ने रिवायती मौसीकी पर इलाकाई रक्स पेश किए, जबकि स्कर्दू के शाही पोलो ग्राउंड में स्कूल के बच्चों ने शानदार परेड का मुजाहरा किया। इस मौका पर मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने रस्साकशी और दीगर खेलों के जरिए शायकीन से दाद हासिल की। बादशाह बल्तिस्तान के रिवायती फ्री स्टाइल पोलो के मुकाबले मुनाकिद किए गए। इफ्तिताही मैच के मेहमान खुसूसी वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह थे। इस मौका पर राजा ऑफ स्कर्दू और डिप्टी कमिश्नर स्कर्दू की टीमों के दरमियान इफ्तिताही मैच डिप्टी कमिश्नर की टीम ने 6 के मुकाबले में 7 गोल से जीत लिया। और अब कुछ खबरें शामिल करेंगे सिंध धरती से।
शहरियों ने बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दी है। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। इस मौका पर मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी की। नेशनल हाईवे ब्लॉक होने की वजह से सिंध बलोचिस्तान की ट्रैफिक मुअत्तल हो गई है, जिसकी वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि गोलीमार, दड़ी फीडर, बख्शापुर फीडर, कंदकोट और तंगवानी में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से कारोबार तबाह होकर रह गया है। गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद की जानिब से हैदराबाद में जदीद यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज कायम करने के फैसले पर अमल दरामद के लिए डिविजनल कमिश्नर हैदराबाद अहमद बख्श नारेजो की ज़ेर सदारत एक इजलास मुनाकिद हुआ। डिविजनल कमिश्नर ने इजलास में बताया कि यूनिवर्सिटी कायम करने के लिए लतीफ़ाबाद में कोहसार के इलाके में 500 एकड़ ज़मीन फराहम की गई है, जबकि इसी इलाके में 10 एकड़ ज़मीन मेडिकल कॉलेज के लिए भी रखी गई है, जिसके लिए रवां साल के सालाना तरक्याती प्रोग्राम में 8 करोड़ रुपए भी मंजूर हो चुके हैं। डिविजनल कमिश्नर ने डीजी HDA गुलाम मोहम्मद को हिदायत की कि यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज के लिए मुकर्ररा ज़मीन का कब्जा मुतल्लिका हुकाम के हवाले करने के लिए कानूनी ज़रूरियात को तेज़ी से मुकम्मल किया जाए। कराची से खबर तक के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए वक्त के साथ रहिए।